डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हमारे साथ तीन ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक ऐसे समाज से है जिसकी पूछ इन दिनों कुछ ज्यादा बढ़ी है। राजनीतिक हलकों में उत्तर भारतीय समाज इस वक्त छाया हुआ है। ऐसे एक गंभीर विषय पर इसको राजनीतिक एंगल न देते हुए हम एक सामाजिक एंगल के रूप में पेश करना चाहते हैं और तीन शहर के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व नगर सेवक भी हैं और इसके साथ साथ ये विधि कमेटी के लॉ कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और इनका एक अच्छा सुंदर सा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी में नगर सेवक के रूप में। एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं और समाज में इनकी अपनी साख है। हमारे साथ में डॉक्टर दृगेश यादव जी हैं। दृगेश यादव जी साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त शिवसेना का प्रतिनिधित्व हमारे साथ करेंगे और ये शिवसेना में राष्ट्रीय संगठक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ संदीप शुक्ल जी हैं। संदीप शुक्ला जी मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं। इससे पहले इनके पास कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। ये तीन जिम्मेदार कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की। बात उत्तर भारतीयों की। उत्तर भारतीय इन दिनों चर्चा में हैं, इसीलिए हमारे साथ ये तीन मेहमान हैं। आप सभी का, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दृगेश भाई, चूँकि सरकार आपकी है तो शुरुआत आपसे करते हैं। नेतृत्व आपकी सरकार कर रही है। जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में बताया कि हम इसको राजनीतिक एंगल न देते हुए एक सामाजिक एंगल के रूप में देखें। उत्तर भारतीयों के प्रति इस वक्त कुछ अधिक प्रेम कहा जाए या उनके प्रति आकर्षण कहा जाए या आप उसको रूटीन भी कह दें, चल रहा है। उत्तर भारतीयों को आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। शिवसेना के रूप में हम जानते हैं कि आप अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक समाज में आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अगर एक साधारण सी चर्चा करें तो आप इस मुद्दे को कहाँ देखते हैं? उत्तर भारतीयों के मुद्दों को कितना सीरियस पाते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए सलमान भाई, शिवसेना या कांग्रेस या बीजेपी, जितनी भी पार्टियां हों, आज एक अगर आप कॉरपोरेशन की सीट ले लेते हैं तो अमूमन 20 से 25 हज़ार उत्तर भारतीय जो है एक कॉरपोरेशन की लिमिट में होता है। यही आंकड़ा आप अगर लेते हैं जो है एमएलए वाली सीट पर जो है तो लगभग ये आंकड़ा 1 से 1.5 लाख के बीच में जाता है। और यही आंकड़ा आप लेते हैं एमपी की सीट पर तो अमूमन ये 2 से 2.5 लाख के बीच में एक लगभग सारे उत्तर भारतीय इसमें रहते हैं। इन सब चीज़ों में तो ये आंकड़े जो है बड़े, और जबकि आप जानते हैं किसी कॉरपोरेशन में जो सीट है उसकी विजय 6,000 5,000 पर विजय होती है। तो ये उत्तर भारतीयों का, अगर उत्तर भारतीय पूरी तरह से चाह लें तो वो सारे के सारे आंकड़े इतने हैं कि उसमें ही वो लोग जो है अपने आप को जो है विजय घोषित कर लें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। विभिन्न राजनीतिक दल हैं और सारे और विभिन्न विचारधाराएं हैं, सब अपने आप में बटे हुए हैं। मतलब ये मानते हैं आपके उत्तर भारतीय समाज कहीं न कहीं बटा हुआ है अलग अलग विचारधाराओं में। जी ज्ञानमूर्ति जी, आप प्योरली हम कहें कि आप उत्तर भारतीय नेता, ऐसा नहीं है। आप समाज के हर वर्ग में स्वीकार्य हैं और आपके कार्यकाल को हमने बहुत करीब से देखा है। लेकिन इस बीच जैसे पिछले कुछ महीनों से कुछ ये तो चल रहा था कि कोरोना काल के दौरान कुछ कार्यक्रम बंद रहे। जैसे कृपाशंकर सिंह जी ने परिश्रम शुरू किया, उत्तर भारतीय मोर्चा ने आपके चौपाल लगानी शुरू की और इतना प्रभाव पड़ा कि एक उत्तर भारतीयों के लिए पंचायत शुरू हो गई। मुंबई कांग्रेस ने भी शुरू कर दी। ये पंचायत, परिश्रम, चौपाल, पंचायत जैसी चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई ना कि उत्तर भारतीय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना महत्वपूर्ण रखता है कि अब जब मुंबई महानगर पालिका के ज़रिए विधान परिषद में भेजने की बारी आई तो राजहंस सिंह जी को भेजा गया और अब तो उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट लेकर अब वो विधान परिषद के सदस्य हो गए हैं। शपथ लेना एक विधायक के रूप में बाकी है। आप कहाँ पाते हैं अपने इस समाज को? क्या सचमुच राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उत्तर भारतीय हैं या उनके सामाजिक योगदान को भी सराहा जा रहा है? देखिए सलमान भाई, सबसे पहले जो आपने ये सवाल पूछा है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी, मैं इन सभी लोगों का आभार इस बात से मानूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सही समय पर हमारे उत्तर भारतीयों की उन्होंने सम्मान दिया, उत्तर भारतीयों को उन्होंने एक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। पहली बार मुंबई महानगर पालिका से यदि कोई एमएलसी चुन के जा रहा है तो हमारे पूर्व विधायक और अभी के मुंबई के भाजपा के उपाध्यक्ष माननीय राजहंस सिंह जी एमएलसी बन के जा रहे हैं। ये पहली बार जा रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी से मुंबई महानगर पालिका से चुनकर गए थे मधु चौहान जी, लेकिन उसके बाद में फिर जैसे कि हमारी शिवसेना के साथ में युति थी तो उस कारण से जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन देखिए, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक विश्वास जताया और उन्होंने देखा कि उत्तर भारतीय नेता या उत्तर भारतीय समाज पूरी तरीके से आज यदि 2014 से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। वो मुंबई में भी खड़ा है, थाना में भी साथ में खड़ा रहेगा और साथ ही आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी ये उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। मैं द्रिगेश भाई की बातों से थोड़ा सा डिफर करता हूँ कि शिवसेना में देखिए उत्तर भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ उपयोग होता है, यूज़ एंड थ्रो जैसी पॉलिसी अपनाई जाती है। कांग्रेस में कुछ हद तक उत्तर भारतीयों को सम्मान दिया गया, उनका उपयोग किया गया। जैसे ही कृपाशंकर सिंह जी उनके काम के नहीं रहे, उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया। जैसे एक रेलगाड़ी होती है जब वो काम की नहीं रहती है उसे यार्ड में डंप कर देना, उसी तरीके से कांग्रेस ने माननीय कृपाशंकर भैया को जो है साइडलाइन कर दिया था। उस कारण से उन्होंने छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। उसी प्रकार से थोड़ा समय लेकर के आपको बोलूँगा, राजहंस सिंह जी ज्वाइन किए, उदय प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सब तमाम उत्तर भारतीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना, उसके कई कारण थे। एक तो कांग्रेस या शिवसेना ने कभी भी उत्तर भारतीयों की वैल्यू नहीं की। जिस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो मुंबई में 1/3 हिस्सा जो उत्तर भारतीयों का होता है वो डिसिसिव फैक्टर होता है। वो बहुत सारी मतलब सीटों का फैसला होता है उत्तर भारतीयों के ऊपर से। थोड़ा सा आंकड़े में द्रिगेश भाई चूक गए हैं। एक महानगर पालिका में हर जगह उत्तर भारतीय डिसिसिव फैक्टर नहीं है। बहुत जगह गुजराती फैक्टर्स हैं, बहुत जगह मराठी फैक्टर्स हैं, मुस्लिम फैक्टर है अलग अलग जगहों पे। कई जगहों पे उत्तर भारतीय 0 के बराबर भी हैं, लेकिन कहीं कहीं तो 90% वही फैक्टर हैं। तो इस प्रकार का आंकड़ा है। ऐसी आप लोगों ने तो पूरी स्टडी की हुई है। कितनी सीटें आपके आंकड़ों के हिसाब से, पत्रकार अलग बताते हैं, उसके जो अग्नि जैसी संस्थाएं हैं, प्रजा जैसे संगठन हैं, वो अलग आंकड़े बता सकते हैं। और भी लोग हैं जो आंकड़ों के खेल में शामिल होते हैं और सीटों के बंटवारे को कुछ एकदम प्योर उत्तर भारतीय सीट बता दी जाती है, कुछ एकदम से प्योर मुस्लिम सीट बता दी जाती है, कुछ एकदम ओबीसी और दलित बता दी जाती है। तो कितनी सीटें ऐसी हैं आपको लगती हैं जिस पर उत्तर भारतीय मतों का प्रभाव पड़ता है? नगर सेवक का जो क्षेत्र होता है या महानगर पालिका के चुनाव के क्षेत्र के वार्ड के हिसाब से यदि आप देखें तो हमने जो 2 साल पहले स्टडी की थी, 32 ऐसी सीटें हैं जहां पे उत्तर भारतीय डिसिसिव फैक्टर है, नंबर 1 पे हैं। और यदि मिक्स बात करें कि 50-50 के हिसाब से तो ऐसा 60 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पे उत्तर भारतीय एकदम फैक्टर हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 100-200 वोट का भी फर्क है उत्तर भारतीयों का, वो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ भी मतलब कहीं कहीं एकदम निर्णायक है, कहीं कहीं सहायक हैं, और कहीं कहीं बस उनका एक योगदान है कि भाई अगर वो साथ में जुड़ जाए तो जीत भी सकते हैं। यानी ऐसी गणित अगर हो और उत्तर भारतीयों की पूछ न हो, अगर 50-60 सीटें हैं, 227 थी तब तो, अब तो 236 हो गई, यानी उनकी पूछ है, उनकी डिमांड है। तो उत्तर भारतीय शायद इसीलिए इस बीच चर्चा में मैं आता हूँ आपके पास। ज्ञानमूर्ति भाई, बात करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, उत्तर भारतीयों को लेकर और उत्तर भारतीयों की नाराज़गी, खैर अगर ये ज्ञानमूर्ति भाई कह रहे हैं कि भाई नाराज़गी रही है इसलिए लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है, तो कांग्रेस ऐसे क्यों हो रही है? कांग्रेस के भीतर ऐसे क्यों विरोध के स्वर उठते हैं? क्या सचमुच उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय किया जा रहा है जो कि कांग्रेस का अपना एक तरह का, हम एक अलग शब्द नहीं कहना चाहते लेकिन फिर भी वोट बैंक रहा है? कांग्रेस के साथ में उत्तर भारतीय हमेशा रहा है। उत्तर भारतीय बड़े नेताओं का, जैसे अब राजहंस सिंह का जिक्र किया गया, राजहंस सिंह जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, कृपाशंकर सिंह जी को बहुत कुछ दिया, संजय निरुपम मुंबई अध्यक्ष तक बन गए शिवसेना से आकर। ऐसे बहुत से नेता हैं। क्या बात है कि कांग्रेस छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने
उनको महत्व देना कम कर दिया है, या उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, या उन्हें बस एक समझा जा रहा है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं? क्या समझते हैं आप? क्या जहाँ तक कांग्रेस और उत्तर भारतीय का नाता है, ये आज का नाता नहीं है। मुंबई में अगर उत्तर भारतीय मिनिस्टर्स सबसे ज़्यादा रहे कांग्रेस कार्यकाल में रहे, चाहे वो आपके राम मनोहर त्रिपाठी जी हो गए, चाहे चंद्रकांत त्रिपाठी जी हो गए, चाहे हमारे रामनाथ पांडे जी हो गए, चाहे प्रोफेसर जावेद खान जी हो गए, चाहे नसीम खान जी हो गए, अभी इन्होंने कहा कि पहली बार गए हैं विधानसभा, रमेश दुबे जी हो गए, लिस्ट काफ़ी लंबी है। जब आप चर्चा कर रहे थे सलमान भाई हमारे डॉक्टर साहब से जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब आप नहीं, एक एडवोकेट हैं, एक डॉक्टर है, एडवोकेट भी ये एडवोकेट है। तो मैं लिस्ट तैयार कर रहा था कि कितने उत्तर भारतीय को, हाँ, कितने उत्तर भारतीयों को कांग्रेस ने अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठाया, ओहदेदार बनाया है। सवाल संदीप आपका बिल्कुल सही है। मुंबई में आज इन्होंने कहा राजन सिंह जी को सबसे पहले अगर विधानसभा में भेजा है तो कांग्रेस ने भेजा है। आप तो बाद में आए, आप तो अब आपको कॉरपोरेशन इलेक्शन में उत्तर भारतीयों की याद आ रही है। हम तो शुरू से भेजते आ रहे हैं, चाहे कृपा शंकर सिंह हो, कृपा शंकर सिंह जी को हमने कांग्रेस ने पहले ही भेजा है। और तो और मुंबई जिसको आप आज आमदार बनाकर भेज रहे हैं, उनको हमने विरोधी पक्ष नेता बनाकर राजन सिंह जी को 8 साल तक हमने विरोधी पक्ष नेता बनाकर रखा था। उसके अलावा आर सिंह जी थे जो हमारे मेयर रह चुके हैं मुलुंड से। बिल्कुल मुंबई के हर एक वर्ग से, हर एक कोने से, चाहे वो कालीना हो, चाहे वो मुलुंड हो, चाहे आपका कोला हो, जहां हम यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बात सही, सुने जहां हम बैठे हुए हैं, जी मुंबई का हर एक कोना, चाहे आप ये, और तो और संदीप आपके मुंबई से हमने एक उत्तर भारतीय सैयद अहमद जी को साउथ मुंबई से हमने गवर्नर बनाया। अब उससे ज्यादा आप हमारी पार्टी से बस क्या अपेक्षा? नहीं, आपने दिया नहीं सवाल। देखिए आपने एक बहुत अच्छा राजनीतिक एक माहौल खड़ा कर दिया। सवाल यही है कि दिया सब कुछ तो छोड़ कर लोग क्यों जाते? वो जो छोड़ कर देखिए दो सांसदों, हो सकता है 2 सांसद वाली पार्टी आज केंद्र में बैठी है, लोगों को समेटा होगा, लोगों को साथ में लिया होगा। वो भारतीय जनता पार्टी अलग थी जिसमें था कि भाई नहीं, रास्ते बंद हैं अपने कार्यकर्ताओं को। अब तो सबको जोड़कर चलने वाली अगर उन्होंने नीति बना ली है, तो चाहे राजहंस जी हो, चाहे कृपा शंकर सिंह जी हो, या XYZ, कल किसी की भी उम्मीद की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। समेट कर रखने वाले भाव क्यों नहीं आ पाए कांग्रेस में? सवाल ये है। जो लोग गए वो व्यक्तिगत गए, ये आपकी बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी किसे उपकृत करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये ज्ञानमूर्ति जी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक इंटरनल हमको अगर बैठकर सोचना हो कि हमारा समाज क्यों इस कदर बिखरा हुआ है, उत्तर भारतीय समाज क्यों इधर उधर होता है, क्यों अपनी धाराओं के विपरीत बहने की भी उसमें एक अपेक्षा जागती है, वो जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, सत्ता के लिए जाना चाहता है या समाज सेवा के, वो उसका लुकआउट है। पर आपके साथ जुड़े हुए लोग अगर आपका साथ छोड़ते हैं तो सवालिया निशान तो लगेंगे। मैं जवाब दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, जवाब के लिए हम इसीलिए हमने कहा कि हम राजनीतिक चर्चा नहीं, एक अपने समाज के भीतर की जो कश्मकश है, हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ निकल कर आए। राजनीति अपनी जगह पर है। आप तीनों जब राजनीतिक मंच पर होंगे तो जमकर एक दूसरे को जो भी कहना होगा कहिएगा। जहां तक देने का सवाल है, उत्तर भारतीय समाज को पहले भी मान सम्मान दिया था, आज भी अब भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। छोड़ने वाली बात है, जो छोड़कर गए वो क्यों गए पता नहीं, लेकिन आप हमारे ज्ञान मूर्ति भाई से पूछिए कि उनके पास उत्तर भारतीय कोई चेहरा पुराना नहीं था जो बीजेपी का ही था। हमारे ट्रेंड लोग, हमारे स्टूडेंट जो रह चुके हैं। सवाल ऐसे भी हो सकते। देखिए आप ये संदीप भाई, मैं देखिए ज्ञान मूर्ति भाई दे सुनिए हमारे जो लोग थे, एक जवाब मैं देता हूं। जो हमारे लोग थे, आपको वही आपके पास पूछिए ना। देखिए ऐसा होता है, हमारे साथ जो चले गए संदीप भाई, वो जो चले गए आज भी हैं जो लगे हुए हैं। संदीप भाई एक सवाल मेरे पास भी है आपके लिए, बहुत अच्छा सवाल है। ज्ञानमूर्ति भाई बोले उससे पहले संजय निरुपम जी हमारे सबके आदरणीय हैं, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, हमारे बहुत नज़दीकी मित्र हैं। संजय निरुपम जी भी तो शिवसेना से आए थे। क्या आपके पास मुंबई शहर में कोई ऐसा नहीं था जिसे आप मुंबई अध्यक्ष नहीं बना सकते थे?
आपने संजय निरुपम को भी बनाया। ये सवाल अब मायने नहीं के पहले हमने कृपा शंकर सिंह जी अरे को बताया। भाई मेरा कहने का नहीं, किसने किसको क्या, देखिए तय करना। निरुपम जी से पहले हमने अपने कृपा शंकर सिंह जी को बनाया, तो उससे अरे भाई इससे बाद जो हमारे थे, इससे पहले उत्तर भारतीय बना चुके हैं। RN सिंह विधायक हैं, उनके MLC हैं उत्तर भारतीय। इन्होंने तो कहा पहली बार, अरे भाई पहली बार आपके पास कोई नहीं था। नहीं कॉर्पोरेशन से, मैं तो ज्ञानमूर्ति नहीं खुद थे, नगर सेवक रह चुके, आपको बीजेपी भेज देखिए चक्कर क्या है संदीप भाई के, देखिए राजनीतिक में जो फैसले होते हैं ना ऊपर होते हैं। हम अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें ना तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ज्ञानमूर्ति जी को होना चाहिए था, अमरजीत मिश्र को होना चाहिए था, इससे पहले और भी जो लोग आर्यू सिंह हैं, जयप्रकाश ठाकुर हैं, ऐसे कई चेहरे हैं उत्तर भारतीय जनता पार्टी में जो पहले से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में भी लोग शामिल हुए, उनको भी दिया जा सकता था, लेकिन एक दिया गया, यानी एक मेरा कहने का मतलब ये है उत्तर भारतीय समाज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तभी कांग्रेस देती रही, भारतीय जनता पार्टी आज देने की कंडीशन में आई तब दे रही है। दुर्गेश भाई कुछ कह रहे थे आप? हम लोग सर मुंबई में हम लोग पूरी तरह से सलमान भाई रच बस गए हैं जी। और जैसे अभी ज्ञानमूर्ति साहब ने बताया जो है कि पहली बार जो है साहब हमने तो वो घनश्याम दुबे जी को MLC शिवसेना से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए उस वक्त, ये बाद में आप वो एक सीरियल, सलमान भाई एक सीरियल आती थी, कहाँ गए वो लोग, तो वो अब सीरियल जो है, लेकिन उन्होंने तो दिया शिवसेना, माननीय शिवसेना प्रमुख जो थे संजय जी का विषय निकला, संजय जी को राज्यसभा भेजा गया, शिवसेना ने भेजा है, सलमान भाई मैं को भेजा है। जी 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 मैं इनका जवाब देना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभी संदीप शुक्ला जी ने सब बातें बहुत सारी कही, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप बताइए कि मुंबई महानगर पालिका में आपके कितने उत्तर भारतीय नगर सेवक हैं? बताइए नहीं, खाली संख्या बताइए। नहीं टिकट कितने आपने? 28-30 लोगों को टिकट दिया, चुन के आए, एक भी नहीं आए। हाँ अब मैं बताता हूँ कारण क्या। अब नहीं सलमान भाई थोड़ा चुनकर आना नहीं आना वो जनता के हाथ में। कांग्रेस ने उनको टिकट देकर अपनी जवाबदारी पूरी की, बस जवाबदारी पूरी की। मैं वही कह रहा हूं कि सलमान वो जनता के हाथ में। लेकिन जहां तक मान सम्मान, कांग्रेस ने टिकट दिया, मान सम्मान दिया। अब चुनाव है, चुनाव में कब कौन कहां से चुनकर आता है कौन, वो अलग विषय है। सलमान भाई हमारे, क्षमा चाहता हूँ, सलमान भाई हमारे माननीय उद्धव साहब ने जो है 200 करोड़ रुपए लगाकर जो है सारे उत्तर भारतीयों को, अभी आपको पता वो कन्वर्सेशन भी आया होगा आपका, इस पे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मीडिया पे कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड है। इतना सेंसिटिव आदमी उत्तर भारतीयों के लिए अपने खर्चे से सबको घर पहुंचवाना, रिक्शा वालों को बैठकर जिनके पास खाने की वो नहीं है उनके लिए व्यवस्था करना, जो उस दौर ऐसा पेंडेमिक का दौर था ना, उस दौर को हम लोग राजनीति से न जोड़े तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जिसने जो भी किया हो वो जनता बराबर याद रखती है, और जनता शायद उस पर वोट देगी नहीं देगी उस पर हमको जाना ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो उत्तर भारतीयों के सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की बात है, वो कहाँ तक उसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है, कितना उसका सामाजिक योगदान होता है, और क्या होना चाहिए। क्या ये समाज इसी तरह से, देखिए अगर आप उत्तर भारतीय जितना करेंगे, संदीप भाई आप तीनों के लिए है कि जितना आप एक कार्ड चलेंगे दूसरी तरफ ध्रुवीकरण होता है। आप फिर माना जाता है कि आप सिर्फ उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, तो फिर हमारा क्या, तो मराठी भाषी नाराज़ होगा, गुजराती भाषी नाराज़ होगा, एक किसी को सहलाने के चक्कर में दूसरा दूर होता है। तो उत्तर भारतीय समाज एक जैसा वैचारिक संगठन क्यों नहीं बन पाता जो सभी को साथ लेकर चलता रहे, और जहाँ जिसको मिलता है उसका विरोध ना हो। ऐसी भूमिका में क्या कभी हम आ पाएंगे? ज्ञानमूर्ति भाई क्या लगता है आपको? देखिए सलमान भाई, यह जो आपने सवाल पूछा ना, ये इन्हीं लोगों पे सूट होता है, क्योंकि ये बार बार जो कह रहे हैं कि उत्तर भारत, मैं शिवसेना को बहुत करीब से जानता हूँ, कई इनके नेता, वर्षों का साथ आप लोगों का आज, हाँ, 30 मैं राजनीति में आज चल रहा है, 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, और ये तो अब जाकर के युति टूटी हुई है, लेकिन शिवसेना के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जो व्यक्तिक संबंध है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं उत्तर भारतीयों के मान सम्मान की बात करूँ, तो जिस प्रकार से हम सब्जी बनाते हैं और उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, उसका लिमिटेड यूज़ होता है, उसको उपयोग हो गया उसको निकाल के बाहर फेंक देना, रख देना, उसी प्रकार से उत्तर भारतीयों की आज पोजीशन कांग्रेस में भी है, शिवसेना में। मैं इसके लिए डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुझे मेरा कुछ भी भाई, मैं आप दोनों जनता
मैं आप दोनों जन को शांति से सुन रहा था। नहीं बिल्कुल, मैं आप दोनों जन को शांति से सुन रहा था, तो मेरे को सुन लीजिए। अरे भाई, जब मैं आप दोनों जन को सुन रहा था, सुनेंगे, मैंने तो नहीं बीच में बोला। जब अरे मेरे बोल लेने के बाद में आप कहिए ना, आपने मेरे हाँ मेरे बोल लेने के बाद में मेरे संदीप भाई 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आर्यू सिंह, अमरजीत मिश्र की फिक्र इनको करने दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे 5 साल के कार्यकाल में, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। संजय उपाध्याय जी और अमरजीत मिश्रा जी दोनों जन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। आर्यू सिंह जी को बीपीटी में ट्रस्टी बनाया गया। हमारे एडवोकेट जेपी मिश्रा है, उनको बीपीटी में उनको भी ट्रस्टी बनाया गया। श्रीकांत पांडे जी जिला अध्यक्ष थे, उनको भी बनाया गया। इस तरीके से यदि हम देखा जाए, मैं आपको नाम गिनाने लगूँ तो मैंने आपको बोला ना कि नगर सेवक आपके कितने हैं, आपके एक भी नहीं है। लेकिन आज हमारे 8 नगर सेवक, जिसमें से मैक्सिमम जो है सब लगभग 7 जो नगर सेवक हैं वो ओबीसी समाज से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बैलेंस करते हुए समाज के हर तबके को हर जगह पर प्रतिनिधि दिया हुआ है। देखिए, उंगली जब उठाते हैं ना, तो वही कहावत है कि जब हम एक उंगली आगे उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारे तरफ होती हैं। आपने पुरानी बातें बहुत सारी गिनाई संदीप जी, कि आपने कृपा भैया को 2 मिनट और बता रहा हूं मैं। लेकिन आज आपने गलतियां कहा, आपने गलतियां सलमान भाई, ये तो बात है कि आपसे एक भी नहीं है और आप हमारे गिना रहे। वाह, देखिए ये तो कमाल है कि इनके तो एक भी नहीं है, और हमारे 8 है, उस पर भी उंगली उठा रहे हो। कमाल की बात है। देखिए क्या है, दुर्गेश भाई कुछ कहते हैं, आप दोनों के उसमें दुर्गेश भाई दब जाए। अरे आपका तो मुख्यमंत्री, आपको तो और चमक के बोलना चाहिए। सलमान भाई बिल्कुल बोलना चाहिए। और यहाँ पे सर मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई क्या है, क्या राजहंस सिंह जी की जगह पर कोई बैकवर्ड नहीं जा सकता था? अब देखिए, बैकवर्ड जाता तो बोले कि राजहंस सिंह सर। अरे सलमान भाई, ये तय तो हाईकमान को करने दीजिए, सर। वो लेकिन बीजेपी तय कर रही है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सलमान जी, मुझे आप ये बताइए, 85% और 15% देश की आबादी है जी। आप जानते हो ये पूरा का पूरा एक फ्रंट है। क्या 85% का नेतृत्व 15% लोग ही करेंगे? पूरे मुंबई शहर में बीजेपी में खाली एक ही लीडर है। आप किसी बैकवर्ड को आपने क्यों नहीं किया? सीट एक है। दुर्गेश भाई क्या है, चक्कर क्या है? संदीप भाई आप तीनों समझ रहे हैं कि सीट एक थी। राजनीतिक नफा नुकसान, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, शेतकरी कामगार पक्ष हो, जितने दल है, राजनीतिक नफा नुकसान ही उनके लिए मायने रखते हैं। और वो गलत नहीं, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, वो कोई प्रवचन देने, धार्मिक प्रवचन देने तो नहीं बैठे हैं। राजन सिंह को देख के इनको नफा हुआ, अमरजीत मिश्रा, आर्यू सिंह और जो पुराने उनका नुकसान हो जाता, ऐसा कह सकता हूं मैं। कई जगह पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। हमारा ये सामाजिक दायरा जितना है, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उसमें मनभेद ना आने पाए, लेकिन एक रास्ता जो बने कि उत्तर भारतीय समाज कैसे अपनी पद प्रतिष्ठा को स्थापित रख पाए बिना एक दूसरे का विरोध किए, ऐसी भावनाएं बनाने में उत्तर भारतीय समाज का कितना योगदान होता है? कौन सा संगठन आता है जो इनको एक मंच पर लाने का प्रयास करता है? अगर आ भी जाते हैं तो वो केकड़े वाली स्थिति होती है, एक जाता है, दूसरा खींच लाता है, तीसरा उसको नीचे ले आता है, चौथा ले आता है। अब एक सीट थी राजहंस के, उन्होंने, भाई देखिए, अगर आप क्वालिटी, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसमें रच बस गए, उनको लगा कि भाई इससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। वो कॉरपोरेशन उन्होंने देखा है, पार्टी कोई भी रही हो, कॉरपोरेशन में रहे हैं, 8 साल वो विपक्ष के नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, नगर सेवक का उनके पास अनुभव था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो उनका निर्णय है, लेकिन उत्तर भारतीय समाज को मिला तो ये दबाव तंत्र, चाहे उसे दबाव कहिए या कुछ कहिए, इसी दबाव को देखते हुए कांग्रेस अपने उत्तर भारतीय नेताओं को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही है? कोशिश की आप अगर वही चीज संदीप शुक्ला को मिल जाए तो हो सकता है कि ज्ञानमूर्ति जी और हम ज्ञानमूर्ति जी के साथ, दुर्गेश जी के साथ आकर आपका सत्कार। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि शिवसेना वालों ने क्यों नहीं सुनील शिंदे की जगह पे किसी उत्तर भारतीय को टिकट दे दिया एमएलसी बनाने के लिए? तब लगता है उसमें भी अगर किसी बैकवर्ड को दिए होते, ये सब तो पता कर तब ना, उनका वही तो बात है। नहीं है ना। हाँ, अब देखिए, वो तो ओबीसी जब इनकी बात आ जाए तो फिर अपनी तरफ बात ऐसा नहीं चलता है ना। उत्तर भारतीयों की बात चल रही है, उत्तर भारतीयों की बात चल रही है। उत्तर भारतीयों देखिए, शिवसेना में आपको ही दे दिए होते। इन तीनों दलों के बीच में शिवसेना ने पूरी तरह से कभी ये दावा नहीं किया कि 100% उत्तर भारतीय उसके साथ है। उसने उत्तर भारतीय समाज को सम्मान दिया, उसके साथ रहा।
बात शिवसेना ने जब भी कही, ये कही कि भाई जो हमारे साथ है वो हमारा है। इवन माइनॉरिटीज़ के लिए उनके हमेशा बाला साहब का ये रहा कि भाई जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वो हमारा है। उत्तर भारतीयों को लेकर प्रमुख रूप से दावेदारी जो रही है, और सब कुछ बहुत बेहतरीन, भूले बिसरे नाम भी उन्होंने डॉक्टर रामनाथ पांडे जी का नाम लिया, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी रहे, रमेश दुबे, चंद्रकांत त्रिपाठी, कृपा शंकर सिंह, सैयद अहमद, जावेद खान, नसीम खान, कई से चेहरे रहे जो उनको उत्तर भारतीय के नाम पर और माइनॉरिटीज़ के नाम पर उन्हें स्थापित किया गया। लेकिन वो कुलबुलाहट, वो छटपटाहट आज उत्तर भारतीयों में क्यों है कि कांग्रेस उनको संभाल नहीं पा रही है? सवाल है, ये आरोप नहीं है। सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर भारतीय समाज का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जिससे हमारा संपर्क होता है, वो इस बात को लेकर बड़ा दुखी है कि कांग्रेस उन्हें साथ में लेकर नहीं चल पा रही है। अगर ऐसा ना होता तो कई किले इस तरह से ढहते नहीं और वो अपनी दीवार भारतीय जनता पार्टी में न बनाते। कांग्रेस पूरा उत्तर भारतीयों के साथ है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें कम से कम 40 के आसपास उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं, जो आज मुंबई कांग्रेस के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंबई कांग्रेस में जो पद होता है वो एटलीस्ट 40 लोगों को, यानी अगर परसेंटेज वाइज 30 से 40% उत्तर भारतीयों को, सबको बैलेंस करते हुए हमारे महाराष्ट्रियन भाई हैं जो यहाँ भूमिपुत्र हैं, गुजरात के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, सबको बैलेंस करते हुए कम से कम 30 से 35% जो यहाँ हमारा लगभग पॉपुलेशन है उसके अनुसार उत्तर भारतीयों को दिया गया। और टिकट भी आगे कॉर्पोरेशन आएगा तो जो चल रहा है जो पार्टी की तो आला कमान तय करेगा। भाई तो घोषणा भी कर दी है अध्यक्ष ने कि भाई इस बार उत्तर भारतीयों को उनका पूरा शहर मिला जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर उत्तर भारतीयों के एंगल से देखा जाए, हमारा अगर मकसद है तो आप दे उत्तर भारतीयों को, अगर उसके पास जिम्मेदारी निभाने की शक्ति है, वो चुनाव लड़ सकता है, उसके इलाके में उसकी पूछ है, उसकी डिमांड है, उसके सामाजिक कार्य हैं, तो उसे टिकट से वंचित न किया जाए। हमारा बस इतना मानना है। अब आप गणित में कौन प्लस बनता है, कौन किसका माइनस होता है, किस वजह से, वो वार्ड की संरचना पर और आला कमान के नतीजों पर तय करता है। लेकिन ये एक दबाव तंत्र राजहंस सिंह जी के आ जाने से एक दबाव तो बन गया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और ये होना भी चाहिए। ये दबाव कितना कारगर होगा ये आने वाले दिनों में खैर पता चलेगा। चलते चलते हम चाहेंगे उत्तर भारतीय समाज के हित की अगर बात हो तो बहुत संक्षेप में बताते चलें। संदीप भाई आपसे ही कहते हैं कि आप बताइए, क्योंकि आपके पास पुराना अनुभव है, आपकी पार्टी के पास उत्तर भारतीयों को साथ ले चलने का और एक पुराना इतिहास है आपको छोड़ के जाने वालों का भी। तो क्या होना चाहिए कि वो आपके साथ रहें और जुड़े रहें? ये पंचायत और इस तरह के कार्यक्रम क्या सचमुच कारगर होंगे? देखिए, उत्तर भारतीय समाज को जो चाहिए, जो एक पहला पुराना दौर था जब लोग माइग्रेट होकर आते थे। अब जो है यहाँ पर ही काफ़ी जो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, ब्रॉटअप हुए हैं, उनकी प्रियोरिटीज़ बदल गई है, उनकी डिमांड अलग है, उनकी जो नीड है वो अलग है। अब एक जो बेसिक होता है, जैसे एक एजुकेशन हो गया, प्रॉपर ये हो गया, तो वो सब नौकरी हो गई, रोज़गार हो गया, ये सब जो है कांग्रेस शुरू से, जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, हमारे जो चाहे कोरोना काल था, आपने कहा उसको राजनीति से मत जोड़िए। हाँ, बिल्कुल हम नहीं जोड़ना चाहते। राजनीति नहीं, लेकिन जहाँ एक उत्तर भारतीय का समाज होता है, माइग्रेंट्स थे, तो सरकार हमारी नहीं, देखिए उसमें अगर राजनीति होगी ना तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते। मैं बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि जो उत्तर भारतीय समाज को चाहिए वो हमारी पार्टी देते आ रही है और देगी। और रही बात जो छोड़कर जाने वाले हैं, तो उनके बारे में तो भाई टिप्पणी मतलब वो उनका अपना चॉइस था, चले गए। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग अपने लोगों को आगे करिए, जो आपके पुराने लोग हैं उनकी चिंता जाने दीजिए संदीप, उनकी चिंता उनको करने दीजिए। खैर देखिए, अगर आपकी पार्टी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है तो हो सकता है कि मैं और ज्ञानमूर्ति भैया और
दुर्गेश भाई आए और आपका ही सत्कार करें, कुछ आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय कांग्रेस आपकी प्रतिभा को, आप जैसे बहुत से उत्तर भारतीय, अभी भी जैसा आपने बताया कि मुंबई कांग्रेस में कम से कम 40% उत्तर भारतीय हैं, पदाधिकारी हैं, हो सकता है उसमें से 40 में से 39 में से कम 40% लोगों को टिकट मिल जाए, तो आप लोगों का जहाँ तक बिल्कुल आप लोगों का स्वागत किया जाएगा, जितने उत्तर भारतीयों को टिकट मिलेगा। लेकिन इस बात की तरफ भी आपका ध्यान रहे कि ऐसा होने से कहीं आपको नुकसान भी ना हो, वो खैर आपकी अपनी पार्टी का लुकआउट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि संदीप शुक्ला जी को ही बड़ा बनाया जाए, मुंबई कांग्रेस आपको बड़ा बनाए, आप जैसे कई लोगों को बड़ा बनाए, लेकिन उनके मान सम्मान को ध्यान रखा जाए। अगर उत्तर भारतीय समाज को सचमुच में प्रतिष्ठित रूप में देखना है, सामाजिक उनको अगर कुछ लौटाना है, तो उनके सम्मान के साथ कहीं भी खिलवाड़ न होने पाए, आप लोग उस पर दबाव बना के रखें। दुर्गेश भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवसेना जैसी हितैषी उत्तर भारतीयों की मुझे तो दूसरी कोई भी पार्टियां नज़र नहीं आती। उनके द्वारा जो काम किया गया है, सिर्फ अगर वो भी जनता तक पहुंच पाए, अब सरकार हमारी होते हुए भी जो कार्य हो रहे हैं सिर्फ वो भी जनता तक पहुंच पाए, सिर्फ पहुंचने की बात है, तो भी लगभग सारे लोग आपके, और मैं आपको ये भी बता के जा रहा हूँ कि अगर यही दशा, अब तक तो साथ में थी बीजेपी और शिवसेना जो है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपने देखा टॉप के 5 मुख्यमंत्रियों में जो आपके मुख्यमंत्री का नाम है, माननीय उद्धव साहब का नाम है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, इसके पहले तो कभी नहीं रहा। तो उत्तर भारतीय उससे आपको लग रहा है कि उस साथ है उनका, उत्तर भारतीयों का साथ है उनको, पूरा समर्थन है कि आपके आप जैसे लोग, जैसा मैंने संदीप जी के लिए कहा है, बिल्कुल वही बात आपके लिए दोहराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी शिवसेना भी, आप जैसे जो लोग भी शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मान सम्मान मिलता रहे, उन्हें कुछ अच्छे पद मिले, आप लोग आगे बढ़ें, अपने समाज का नाम करें। क्योंकि हमने कहा कि एक राजनीति के अलावा हम घर में अगर परिवार में बैठे हैं, हम आप 3 भाई एक साथ बैठे हुए हैं, तो चर्चा हो, अपनी अपनी पार्टियों में आपके अपने वक्तृत्व का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी अपनी प्रतिभा का सम्मान हो। बस उस सम्मान की लड़ाई आप लोग अगर लड़ें और बहुत कुछ पा जाएं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ज्ञानमूर्ति जी, अब जैसा मैंने कहा कि अब तो आप देने की कंडीशन में आए हैं, कांग्रेस कभी दिया करती थी, वो इतिहास हो गया, अब तो लोग छोड़ कर भाग रहे हैं, अब आप लोग के देने की कंडीशन में आई है। नहीं, अब पहले से दे रही आ रही है, अभी भी देगी। हाँ बिल्कुल, जब उस कंडीशन में आएगी और नहीं देगी तो फिर सवाल उठेंगे। आज उसके पास देने को नहीं, अब चाहती भी, अगर किसी उत्तर भारतीय को सीट देना भी चाहती तो अब मुंबई महानगर पालिका से जो विधान परिषद में भेजना था, भाई जगताप खुद मुंबई के अध्यक्ष उसी सीट से विधान परिषद में गए हुए हैं। हो सकता है कंडीशन में होती, आज इतना दबाव बना था उत्तर भारतीय को देती, लेकिन उसकी सीटिंग अरेंजमेंट ही इतनी नहीं थी, कुल टोटल जोड़ जाड़ कर 47 पहुँच रहे थे, 77-78 की सीट चाहिए होती थी। तो एक उत्तर भारतीय एडजस्ट हो सकता था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और राजहंस, वो उनका तय करना था, राजहंस सिंह को देते हैं या XYZ को देते हैं या ज्ञानमूर्ति जी को देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान का था। लेकिन उत्तर भारतीयों को मिला, ये एक बड़ी बात है। राजहंस सिंह जैसे जुझारू व्यक्ति को मिला, उन्होंने कांग्रेस के लिए जितना कुछ किया रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उसी दिशा से काम करेंगे। वो फिर राजहंस सिंह के ऊपर छोड़ा जाता है और हम बहुत जल्द राजहंस सिंह जी के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ आएंगे। ज्ञानमूर्ति जी, चलते चलते आप क्या कहेंगे? देखिए सलमान भाई, अभी दुर्गेश भाई जो कुछ कह रहे थे, मुझे तो बहुत ही हंसने को आ रहा था कि सारा का सारा सम्मान उत्तर भारतीयों को शिवसेना में ही मिलता है। ये तो वो खुद भी जानते हैं कितना मिलता है और आगे आने वाले दिनों में कितना मिलेगा जानते हैं, क्योंकि जब कभी ये मनसे वालों ने यही उत्तर भारतीयों को सड़कों पर जब पिटाई करना शुरू किए थे, तो यही दोनों भाई हैं, शिवसेना और मनसे, और ये लोग मनसे को साथ देते थे। तब सेना उस समय बहुत पीक पे थी, उत्तर भारतीयों को अच्छा सम्मान देती थी। आपको याद होगा सलमान भाई, उत्तर प्रदेश दिवस पे ये शिवसेना के लोगों ने भी बहुत अच्छी शिरकत की थी, लेकिन जैसे ही मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों पे अटैक करना शुरू किया, ये बैकफुट पे चले गए। एक मिनट बोले, एक मिनट में जरा बोल लीजिए दुर्गेश भाई, जरा बोल, आप मत सहमत होइए, आप मत सहमत होइए, आप मत सहमत होइए, मेरे को बोलने तो दीजिए। विचारधारा का टकराहट थी। अरे भैया मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप भले सहमत मत होइए, आप भले सहमत मत होइए। तो इन्होंने भी सेना के लोगों ने भी, देखिए कैसा है, सच कड़वा होता है, सच को हजम करने आना चाहिए। बिल्कुल कड़वा नहीं। मैं शांति से सुन रहा था। मैं आपको बता दूं,
ये विचारधारा की टकराहट थी और इसी को लेकर मनसे ने एक अलग पार्टी बनाई, उनको निकाल दिया शिवसेना में से। और उसके बाद जो है इनको बोलने दीजिए, तब मैं बोलता हूं। आप मुझे एक घटना बताइए जिसमें कहीं ये सब ऐसा साबित कर पाए कि उसमें शिवसेना ने साथ नहीं दिया। गलत आप मजबूर मत करिए। ठीक है ना, नहीं मत सुनिए, या तो आप उसको डिनाई कर रही है, लेकिन मुझे तो बोलने दीजिए। मेरे पास में तथ्य है, मेरे पास में तथ्य है, प्रूफ है। मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो जरा सुन तो लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के मनसे के साथ जो नजदीकियां बढ़ रही है उसका भी नुकसान हो सकता है उत्तर भारत। मैं उस पे भी आता हूं, मैं उस पे भी आता हूं, लेकिन पहले मेरा सुन तो लीजिए ना भाई। कहने भी नहीं दोगे, बोलने भी नहीं दोगे, इस तरीके का तानाशाह राज्य चलाना चाहते हो आप? कोई तानाशाह नहीं, नहीं तानाशाही है कि जैसे ही मैं कुछ कहने जा रहा हूं आप दोनों भाई मिलकर के मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो दोनों। अरे यार आप बोलने भी नहीं, और मैं तो आप लोगों की बात पूरी सुनता रहा। अरे मैं कितना भी गलत कहूं, मैं कितना भी गलत कहूं, सुनिए मैं कितना भी गलत कहूं, जरा 2 मिनट सुन लीजिए। एडवर्टाइज कम कर रहे थे, समाज की बात। संदीप जी, संदीप जी को शिवसेना से जोड़े भाई, अलग पार्टी आप मनसे के साथ आप कहां से एक्सेप्ट करेंगे? देखिए एक सज्जनता के रूप में योगेश बोलने तो दीजिए, ज्ञानमूर्ति जी को देखते हैं। नहीं आप समाज की बात करिए, प्रमोशन। मैं समाज की बात कर रहा हूँ ना, जरा सुनिए तो सही ना। आप सुनिए ना, आपको गलत लगता है से भी बोला जा सकता है। आप अपने मेरे बोलने के बाद में आप डिनाई कर दीजिए ना। हाँ जी जी, नहीं तो अन्यथा यदि मुझे ऐसा पता होता कि आप मुझे बोलने में डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं देता। मैं भी ऐसी चाव 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 करता तो कैमरे पे हमारी बातें पूरी तरीके से जाएंगी नहीं। इसके लिए दिगेश भाई एक्सेप्टेबल है ना, नहीं एक्सेप्टेबल, आप मेरे बोलने के बाद में डिनाई कर दीजिए। आप मेरे बोलने के बाद में डिनाई कर दीजिए। सलमान जी फिर आपको मुझे समय मेरे बोलने के बाद में आप डिनाई करिए ना। और अगर मैं अगर मान लो आपकी मानहानि करता हूं तो बेशक आईपीसी में आईपीसी सीआरपीसी में है, आप उसमें मानहानि का केस कर सकते हैं। वो मैं तो आपको तो लेकिन सुनने की बात है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनने की, देखिए जो व्यक्ति सुनने, उत्तर भारतीयों की बात हो रही है, मनसे को यहाँ पे ला रहे हैं। मनसे ने मारा मारी कब किया? मैं वही कहने जा रहा हूँ, वही सच्चाई सुनिए, वही सच्चाई, मैं वही सच्चाई उजागर करने जा रहा हूं कि यही शिवसेना है जिसने मनसे के धारा पे चलना शुरू की और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता था उसको 5 से 6 साल तक सस्पेंड कर दिया। और वो लोग भी, शिवसेना के लोग भी उत्तर भारतीयों के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दिए। मैं आपको तथ्यों के साथ में बाद में रख के दे दूंगा। दूसरी बात बता रहा हूं, जब मनसे के लोग अटैक करते थे उत्तर भारतीयों पे, यही कांग्रेस की सत्ता थी और कांग्रेस ने कभी भी मनसे के लोगों पर कड़क कार्रवाई नहीं की। और खुलेआम देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल के अंदर एक भी उत्तर भारतीयों पे अटैक नहीं हुआ, एक भी उत्तर भारतीय पे अटैक हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने शासन को इतना टाइट कर दिया था कि यदि उत्तर भारतीयों पे अटैक होगा तो हम आप पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसी कारण से उत्तर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सलमान भाई और एक बात बताना चाहूंगा, आपको याद होगा शीला दीक्षित जी का वो वक्तव्य, राहुल गांधी जी का वो वक्तव्य, जब उन्होंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शहरों में गंदगी करने आते हैं। आपको याद है? कभी नहीं कहा। आप ये क्लिप उठा करके दिखे, मैं दे दूंगा आपको 10 मिनट में, आपको मैं दे दूंगा। तो उत्तर भारतीय समाज ये जानता है कि ये कांग्रेस जो है उत्तर भारतीयों का सम्मान कभी नहीं की, इसीलिए आज आपके साथ में ये समाज खड़ा नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। आपको देखिए उत्तर भारतीय समाज कितना बटा हुआ है, कितना वैचारिक रूप से यहाँ से वहाँ होता है, कैसे वो एक मंच पर नहीं रह पाता है, कैसे उसकी वैचारिक उसकी पूरी शक्ति का एक तरह से हरण कर लिया जाता है, वो किस दिशा में जाता है, बहुत कुछ उत्तर भारतीयों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। वो क्या निर्णय लेगा अभी कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, वहाँ की भी स्थितियाँ बड़ी गड्ढमड हैं। गठबंधनों का एक दूसरे के साथ स्थिति चल रही है, कौन किसके साथ जाएगा, कहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन किसको गिराएगा, कौन किसके साथ आएगा, दल बदल हो रहा है। वही स्थिति मुंबई महानगर पालिका को लेकर मुंबई शहर में उत्तर भारतीयों की हुई है। हमारा उद्देश्य इतना ही है, जितनी भी पार्टियां हैं उस पार्टी में शामिल उत्तर भारतीय नेताओं को कितना सम्मान मिलता है, कितना उनको उनकी हैसियत भर उनको दर्जा दिया जाता है, कितना उन्हें पद और प्रतिष्ठा देकर उनका सम्मान रखा जाता है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। ये सब कुछ आप तीनों से बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो तय करेंगे। लेकिन आप लोग अपने पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप लोग बैठिए, जमकर अपनी बातें रखिए। उत्तर भारतीय समाज अगर निर्णायक ना होता, बार बार जैसे शुरुआत हमने की थी कि अगर निर्णायक ना होता तो राजहंस सिंह जी को विधान परिषद में भेजा नहीं जाता। यानी एक बहुत ही बड़ा तबका है जो
फैसलों को बदलता है, फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उत्तर भारतीय इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट अगर मन से भी है तो उनके विरोध की वजह से वो खड़ी रह पाई। जिस दिन से उनका विरोध कम हुआ, देखिए उनकी भी संख्या घटने लगी। तो ये एक इस फैक्टर को पहचानिए, अपने समाज के हित के कार्य करते रहिए। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, ये समाज स्थापित रहे, सम्मान पाए, एक दूसरे को साथ लेकर चले, ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं तो DRV न्यूज़ के माध्यम से हम ज़रूर आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप तीनों आए, बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, हम उस पर फिर चर्चा करेंगे। आप तीनों से ही करेंगे, आप तीन जैसे और भी कई लोग आएंगे, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप तीनों आए, आपने बहस में हिस्सा लिया। ये बहस नहीं थी, एक चर्चा थी। अपने समाज की पीड़ा, अपने समाज का दर्द, अपने समाज के उत्थान की बातें थी। कहाँ तक पहुँचे, कितना कामयाब हुए, ये हमारे DRV न्यूज़ के दर्शक बताएंगे। हम अगर आप चाहें, आप इस विषय पर कोई राय, मशवरा, कोई भी आप सुझाव देना चाहें, टिप्पणी भी करना चाहें, नकारात्मक ही सही, तो आप DRV न्यूज़ के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे तीनों अतिथि उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ फिर से होंगे। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। मुझे, ज्ञानमूर्ति जी को, हमारी पूरी टीम को, ज्ञानमूर्ति जी के साथ दुर्गेश जी को, संदीप शुक्ल जी को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। और इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।